मेरे पास लीड्स और मार्जिन है। नरेला से शरद कुमार यादव आम आदमी पार्टी के आगे सिर्फ 150 वोटों से। मुकेश कुमार गोयल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 185 वोटों से आगे है मुकेश कुमार गोयल आम आदमी पार्टी। आदर्श नगर से रिठाला से मोहिंदर गोयल आगे है, मगर उनके भी कई 100-200 वोटों से आगे है, और कम वोट से भी कई दूसरे भी आगे थे। मगर बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात है कि दिल्ली में 19% वोट पंजाबियों की होती है और 8 पंजाबी डोमिनेटेड सीट्स होती है। करोल बाग में दुष्यंत गौतम आ गया, मोती नगर, रजौरी नगर, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, चंगपुरा, कृष्णनगर, हर जगह में जहां पे भारतीय जनता, जहां पे वो पंजाबी वोटर है, सारे पंजाबी वोटियों ने एन मास वोटिंग कर दी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जनरल कैटेगरी आप देख लीजिए, जो नॉन ओबीसी नॉन एससी कैटेगरी, उसमें देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन है 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि जो कहते थे सुचरिता की हिंदू वोटर कहां है, हिंदू वोट, कोई हिंदू वोटर नहीं है भाई। 82% वोट दिल्ली में हिंदू है, और हिंदुओं में मैं गारंटी से कह रहा हूं 70% ज्यादा वोटर कंसोलिडेशन बीजेपी के पीछे हो गई है। देयर इज सॉलिड हिंदू वोट कंसोलिडेशन बिहाइंड बीजेपी। हिंदू वोटर बीजेपी के पीछे खड़ा हो गया और स्तंभ की तरह खड़ा हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा है ये खबर भी देखिए कि 12 में से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पे से 12 में से 7 उस पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 सीटें बीजेपी, 12 में से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर आ गई, यानी कि बहुल सीटों में कितना 10% वोट, 15%। बड़ी चीज देखिए, 12 से 13%। ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये नंबर, ये रिजल्ट इस चीज को बिल्कुल खत्म कर रहा है कि पूर्वांचल वाले बीजेपी को नहीं देंगे, सरदार बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ, ये एक ऐसा इतिहास चलाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी गया था। और एक जो इतिहास की बात कर ऋतुराज जी, इनको आप वालों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, हाँ बताइए, इतिहास जो है ये भी बताता है कि जो पार्टी जनता का बेवकूफ बना के नौटंकी करके जनता को लूटती है, उस पार्टी को भी इतिहास में लोग 70 रुझान आ चुके हैं। यासिर जिलानी जी 70 रुझान आ चुके हैं। और कितने हैं बीजेपी के? देखिए 43, 43, देखिए 43 बीजेपी के हो चुके हैं। 26 आप यासिर जिलानी जी 45 पार करेगी बीजेपी जी? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और करिए, 50 पार करेगी बीजेपी। जो दिल्ली के जनता का 44 मूड हमने देखा है पिछले 32-33 दिनों में चुनाव के दौरान, उसमें 50 से ज्यादा सीटें पार कर रही हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने प्रॉमिसेस को लेके फेल साबित हुए हैं, उन्होंने किसी भी कार्य को नहीं किया है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई सार्थक काम नहीं किया, सिर्फ झगड़ते रहे, लड़ते रहे, और पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे थे। कभी मीडिया पे ब्लेम कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे, भारतीय जनता पार्टी को लगातार गाली तो वो देते ही देते हैं। इससे जनता नाखुश थी। दिल्ली की जनता बहुत डिफरेंट मूड की है। उन्होंने 11 साल इनको झेला है। ये 12 में से 7 मुस्लिम बहुल्य सीटों में बीजेपी आगे कैसे हो गई? पार्टी सरकार बना रही है, इसलिए हो गई आगे कि वहां भी जो हालात इन लोगों ने कर दिए वो नरकीय कर दिए थे। वहां शिविर के ढक्कन खुले होते थे, सड़क खुदी हुई थी, एक भी डिस्पेंसरी नहीं थी, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं था। वहां के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। जब वोट शाम तक सारा काउंट हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट आया है। इस बार ये सारा मिथ टूट जाएगा कि हमने किस जाति धर्म आधारित कभी भी भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्डा कहां है? ऋतुराज जी, किसी ने कहा कोई फॉरेन वेडिंग पे गए? चड्डा पंजाब चले गए, अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। ऋतुराज जी, केजरीवाल की बारी है। लोग मैदान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? किसी की फैमिली में शादी हो सकती है। अच्छा, ऐसा है। ऐश्वर्या जी, अर्नब जी, एक मिनट, फैमिली में अगर शादी है और शादी अटेंड करने गए तो इस तरह से जी, आतिशी 1000 वोटों से ज्यादा से पीछे चल रही है। अरविंद केजरीवाल 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अवध ओझा, मनीष सिसोदिया, ये सब चारों बड़े नेता ऋतुराज जी पीछे चल रहे हैं। अब 1000 से ऊपर सारे पीछे हैं। ऋतुराज झा जी, और इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी को 6 दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दिखा रहा है, 8 सीटें इलेक्शन कमीशन। तो जब इलेक्शन कमीशन मूव करता है 9 बजे से, तो 9:40 तक क्लियर हो जाता है। ऋतुराज जी, कोई बल्लेबाज शुरू में अगर पिच को देख रहा है और समझ रहा है और थोड़ा स्लो खेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्ट्राइक रेट कम रहेगा। थोड़ा इंतजार करिए, 1 आध घंटा रुक जाइए। 3 विकेट भी उड़ जाते हैं बल्लेबाज के, ऋतुराज जी।
तीनों विकेट भी उड़ जाते हैं बल्लेबाज के, ये मत भूलिए। और बॉलिंग कौन कर रहा है ये भी देख लीजिए। आज दिल्ली का जो वोटर है वो बॉलिंग करके आपके बल्लेबाज उखाड़ रहा है। सारे बल्लेबाज आपके उखाड़ दिए, पेविलियन में पहुंचा दिए आपके बल्लेबाज। आप एग्जिट पोल और रुझान देख एनर्जी करके देखो। खुश होते सोहेल हैं। कमान, सब अच्छा सोहेल। होगा, बढ़िया होगा। सोहेल नंबर्स जो बताइए। बच्चा सोहेल पढ़ाई करता है, सोहेल नंबर्स बताइए। करावल नगर से रमन मलिक जी, करावल नगर से रमन, आगे चल रहे हैं। 3109 वोटों से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की कैलाश गहलोत ने 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। सोचिए, नई दिल्ली सीट, और कहा जाता है जो नई दिल्ली सीट जीतता है वो दिल्ली जीतता है। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं 1600 वोट से। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं लगातार। रमेश बिधूड़ी 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी आतिशी 1800 वोटों से पीछे चल रही है। सारे बड़े नेता आम आदमी पार्टी देखिए, Absolutely, 1600, 1100 स्वीप है, क्योंकि जो मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, चांदनी चौक, मटिया महल, बली मरर, सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में बीजेपी तभी आगे हो सकती है जब बहुत सॉलिड हिंदू वोटर कंसोलिडेशन हो गया है। मतलब मोदी जी के वोटर सारे बीजेपी के तरह स्तंभ की तरह खड़े हो चुके हैं कि इस बार हमें मजा चकाना है, इनको सिखाना है हमको आम आदमी पार्टी को कि ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आप देखिए 45 टच कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज 45 45 और 24 ऐसे नतीजे आ रहे हैं। 45 और 24 ये इस समय 45 हमारे और को 24 प्रतीक्षित बता रहा ये है। ब्रेकिंग और वहां से इलेक्शन कमीशन 6 और 2 दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी स्टार्ट हो चुका है। बीजेपी 6 है, आम आदमी पार्टी 2 है। प्रतीक्षित, बीजेपी 45 है, आम आदमी पार्टी 24 है। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस 1 पे ही है। कांग्रेस इज द मोस्ट पंकज जी, स्टेबल क्या पार्टी इट सीम्स। शुरू के 1 मिनट पे भी और अभी तक 1 पे ही है सर, 2 नहीं हुए, 1 पे ही है। स्ट्रांग फाइट दी है ये हाँ सर, दिख रहा है सर। नहीं, सीट को छोड़िए, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 17 के आसपास हो गया है। ये देखिए आप, 4% ऐसा है था क्या? पिछले चुनाव देखना में, पड़ेगा। चेकिंग 17% नंबर डेढ़ है, है। कम। आम आदमी पार्टी का वोट 15% कम हुआ है और वो पूरा ज्यादा वोट लेके हार सकते हैं, बता दूं आपको। वो पूरा कोई वोट बड़ी बात नहीं। केजरीवाल 3% वोट है आप ये सर, चार्ज- 3% वोट है। इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं, इलेक्शन- अभी तक 3% वोट है। इलेक्शन कमीशन- आप कहां 13, 14, 15, 16% बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो ऋतुराज जी बोल रहे हैं हम वापस आएंगे। वहां पे बीजेपी 45-44 पहुंच गई है। आप कह रहे हैं 17% वोट है, कांग्रेस का 3% वोट है। 44-25, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? 44 बीजेपी है, आम आदमी पार्टी 25 है, कांग्रेस 1 है। कहां 17% वोट है सर? कहां ऋतुराज जी वापस आ रहे हैं आप? यू आर नॉट कमिंग बैक। नंबर्स तो देखिए आप, ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आप देखिए तो सही, आप देखिए तो सही। ऋतुराज झा आप नहीं आ रहे हैं वापस, ऐसा लग नहीं रहा है। 44 और 25 हो गया, 44-25, और कांग्रेस 1 पे ही है सर। 3% वोट है सर, 17% नहीं है सर। 3% इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। देखो, ऋतुराज, वो एस्टिमेट है आपका सुन कि तो लो। 17% अरे तक जाएगी। सुन लो, नहीं, आपकी सुन सोर्स लो, क्या? आप ऐश्वर्या, सुन लो। 17% कहां से आप बोल रहे 17% हैं? आप कैसे बोल 17% ऐसा कहां है। से बोल रहे हैं? That is an जो estimate. बच्चा- आप अभी एस्टिमेट कर रहे हैं।